हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। और इस सेशन को हम करते हैं स्टार्ट, है ना। इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स के बारे में। इस सेशन में हम पूरा डिस्कस करेंगे लाइंस के बारे में, जो हमारी इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंडर में। तो कौन कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं, थिक लाइन है, थिन लाइन है, और भी कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और आपको इसकी कितनी थिकनेस रखनी है, आपको विड्थ कितनी रखनी है, ये सारा कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं एक लाइन से, है ना। लाइन तो सभी को पता है, लाइन होती क्या है। जब हम किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो वो हमारी क्या बनती है, एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है। ठीक है, क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशन को समझ लेते हैं कि जो हमारा लाइन है, ठीक है, लाइन एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। तो हम इस सेशन में देखेंगे लाइंस के बारे में। लाइंस के बारे में, जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास ए पॉइंट है, दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है। अब हमें इन दोनों पॉइंट को अगर आपस में क्या करना हो, मिलाना हो, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से दो पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। तो जो हमारी लाइन है ये इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है ना। किसी भी ड्राइंग पे आप कोई भी डिजाइन करते हो, या कोई भी मशीन का एलिमेंट आप बनाते हो, या आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हो, या आप कोई सी भी ड्राइंग आप कर रहे हो, है ना। किसी भी टाइप की आप ड्राइंग कर रहे हो, ज्योमेट्रिक ड्राइंग कर रहे हो, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कर रहे हो, कोई मैकेनिकल पार्ट्स की ड्राइंग कर रहे हो, तो हर एक ड्राइंग में इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है ना। इंजीनियर्स क्या करते हैं कि इन्हीं लाइंस के थ्रू दर्शाते हैं, इन्हीं लाइंस के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन क्या होगी, है ना, डॉटेड लाइन क्या होगी, डैश लाइन क्या होगी। इस तरीके से वो खुद को डिफाइन करते हैं कि जो सामने वाला उस डिजाइन को देखे तो उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहता है, या एक्चुअली में बताना क्या चाहता है ना। जैसे सेंटर लाइन है, जैसे हमने कोई ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बनाया, हमने कोई कोन बनाया या सर्कल बनाया, है ना, सर्कल बनाया, या हमें किसी हिडन पार्ट को हमें शो करना है, जैसे हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम करते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में करते हैं। तो अगर हमें इसमें सेंटर लाइन को ड्रॉ करना है तो कुछ इस टाइप से हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिससे जो सामने वाला है उसको पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या किया है, एक सेंटर लाइन को ड्रॉ किया है। या हमें इसका जो बिहाइंड सेक्शन है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको डॉट डॉट के थ्रू क्या करेंगे, इसका जो बिहाइंड सेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इस टाइप से। वैसे आप सर्कल में देख सकते हो, सर्कल में इस तरीके से, है ना। यानी कि हर एक लाइंस का अपना खुद का क्या है, एक महत्व है, एक अलग पर्पस है। आप कोई सी भी ड्राइंग का, आप कोई सी भी लाइंस का यूज करोगे, आप डैश लाइन का आपको कब यूज करना है, प्रोजेक्शन लाइन का आपको कब यूज करना है, डैश लाइन का आपको कब यूज करना है, सेंटर लाइन का कब यूज करना है, और कोई हिडन पार्ट को अगर हमें शो करना है तो हम कैसे उसमें लाइंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। ठीक है, चलिए। तो इंजीनियर्स की क्या है, एक लैंग्वेज होती है। तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो थिकनेस, थिकनेस का मतलब इसकी मोटाई के आधार पे, ठीक है, इसकी मोटाई के आधार पे। और दूसरा इसको डिवाइड किया गया है इसके शेप और कंस्ट्रक्शन के आधार पे, यानी कि इसके आकार और इसके संरचना के आधार पे, है ना।
शेप और इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको आप देख सकते हो ब्रॉडली हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि हम डियर शेप एंड कंस्ट्रक्शन मतलब इस टाइप के जो हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं या हम किसी बिल्डिंग का मैप बना रहे हैं, तो जो भी हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं ड्राइंग का, तो वो हम इसके अंदर में देखेंगे कि हम आकार बनाने का तरीका है ना, आकार बनाने का तरीका कि किस टाइप से हमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हमें करना है। और साथ ही साथ अगर हम इसमें थिकनेस की बात करें, थिन लाइन, मीडियम लाइन और थिक लाइन, ठीक है, थिन लाइन, मीडियम लाइन और थिक लाइन। तो थिन लाइन का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, थिन लाइन। अब थिन लाइन से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ना इसकी चौड़ाई, ये वाली, ठीक है, ये जो आप इसकी चौड़ाई देख रहे हो, तो ये हमारी क्या है, हम बोल सकते हैं ये हमारी किस टाइप की लाइन है, थिन लाइन। और वहीं अगर हम इसकी थोड़ा सा भी अगर हम इसमें क्या कर दें, इसकी विड्थ को अगर हम बढ़ा दें, इस टाइप से हमने विड्थ को बढ़ा दिया, तो ये हमारी किस में आ गई, ये आ गई हमारी मीडियम लाइन के अंडर में, ठीक है, ये हमारी किसके अंडर में आ गई, मीडियम लाइन के अंडर में। अगर हम बात करें थिक की हम क्या कर दें, इसकी हम और डायमेंशन को बढ़ा दें। थिक लाइन यानी कि मोटी रेखा आप कह सकते हो, थिन लाइन पतली रेखा कह सकते हो, एक मतलब उसमें डायमेंशन में फर्क आता है ना, कि जो थिक लाइन है इसकी जो विड्थ रहेगी, इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो ज्यादा रहेगी, थिन के कंपैरिजन में कम रहेगी। इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि जो लाइंस का जो डायमेंशन है, ठीक है, लाइंस का जो डायमेंशन है वो क्या रखा जाता है, यानी कि एक्चुअली में इसकी जो विड्थ है वो हम कितनी लेकर चलते हैं, या ड्राइंग पर्पस के लिए या इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स के लिए हम कैसी कैसी जो लाइंस है उनको हम पर्टिकुलर कितने जो है डायमेंशन लेकर चलते हैं, कितनी हमें इनकी विड्थ लेनी होती है या कितनी इनकी हाइट हमें कंसिडर करनी होती है, तो इनका रेंज क्या होना चाहिए, है ना, इनका रेंज क्या होना चाहिए। तो रेंज की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनका जो रेंज है, ठीक है, अलग अलग मोटाई की लाइंस का तरीका, लाइंस का तरीका अलग अलग रेंज में होती है ना, यानी कि जो लाइंस होंगी जैसे थिन लाइंस है, थिक लाइंस है, कंस्ट्रक्शन लाइंस है, आइसोमेट्रिक सेक्शन लाइंस है, इस टाइप से जो अलग अलग लाइंस होंगी तो वो हमारी किस पर डिपेंड करेंगी, उस पर रेंज पर डिपेंड करेंगी कि हम कैसा हम उसका रेंज लेना है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेंज होता है वो कितने तक ले जाता है, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, है ना, ये सारा कुछ इसमें क्या ली जाती है, रेंज ली जाती है 2 पॉइंट। बेसिकली अगर हम बात करें थिक लाइन के लिए हमें क्या रेंज लेना है, थिन लाइन के लिए हमें क्या रेंज लेना है, और मीडियम लाइन के लिए हमें क्या रेंज लेना है। तो थिक लाइन के लिए हम जो रेंज लेंगे वो हम लेंगे 0.5 mm। तो जो भी हम डायमेंशन लेते हैं ना कि हमें कितनी लेंथ लेनी है, तो या तो आप उसको mm में लोगे, या तो आप उसको सेंटीमीटर में लोगे, या तो आप उसको किस में लोगे, मीटर में, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आप जब भी हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो आप इसमें सिर्फ दो ही कंसीडर कर पाओगे, एक आप mm को कंसीडर कर पाओगे, एक आप सेंटीमीटर को कंसीडर कर पाओगे, है ना। तो जो भी हम स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर जो भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें किस टाइप की आपको डायमेंशन लेकर चलनी है, mm में आपको लेकर चलनी है, सेंटीमीटर में आपको लेकर चलनी है, और स्केल्स में अलग अलग टाइप के आपको कन्वर्जन देखने को भी मिलेंगे, हेक्टोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया,
डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो सारी लाइंस है ना, वो मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी कि जो लाइंस है आपको किस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में बताइए, बनाकर दिखाइए, तो वो भी मैं आपको बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आपको सारा कुछ बनाकर भी दिखाऊंगी। चलिए, तो अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी थिक लाइन है इसका रेंज होता है 0.5, मीडियम का होता है 0.3, और ठीक है, मीडियम का होता है 0.3 और थिन का होता है 0.2 mm। ठीक है, ये होता है रेंज। तो अगर हम कोई भी थिक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे थिक लाइन कोई भी हमने इस टाइप सा बॉक्स बनाया है ना, कोई भी हमने इस टाइप का बॉक्स बनाया। अब हमें क्या करना है, हमने इसको लाइट पेंसिल से तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमें इसको दिखाना है, या हमने स्केल को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा स्केल हो गया। ठीक है, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। अब हमें सिर्फ इसमें स्केल को क्या करना है, दिखाना है ना, स्केल को हमें सिर्फ दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इस टाइप से बोल्ड कर देंगे, एक टाइप से आप कह सकते हो ना कि बोल्ड कर देना, यानी कि हाईलाइट कर देना कि हमने जो स्केल बनाया है वो कुछ इस टाइप से हमने बनाया हुआ है। ये सारी जो लाइंस है, कंस्ट्रक्शंस लाइंस है, या आप बोल सकते हो सपोर्टेड लाइंस है, इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए, इस स्केल को बनाने के लिए जो हमने जो है सपोर्टेड लाइन का हमने यूज किया हुआ है ना। तो ये सारी जो लाइंस है, थिक लाइन 0.5 mm, यानी कि ये जो आप इसकी विड्थ देख रहे हो ना, ये ठीक है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, मान लो, ठीक है, ये लाइन है। अब हमें इसकी विड्थ कितनी रखनी है ना, हमारे पास थिक लाइन है, थिन लाइन है और मीडियम लाइन है। तो थिक लाइन की डायमेंशन सबसे ज्यादा रहेगी, इसकी विड्थ ज्यादा रहेगी, कितनी रहेगी, 0.5 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर का आधा, है ना, क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर का आधा रहेगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं थिन लाइन की, थिन लाइन यानी कि जो हमारी थिक लाइन है इससे क्या रहेगी, कम रहेगी, है ना, यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि कितना डायमेंशन रहेगा, 0.2 mm रहेगा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम लाइन की, मीडियम लाइन क्या रहेगी, जो हमारी थिक लाइन और थिन लाइन के बीच में, यानी कि मीडियम लाइन पर, ठीक है, तो उसका जो डायमेंशन रहेगा वो कितना रहेगा, 0.3 mm रहेगा। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना रहेगा, 0.3 mm रहेगा। तो ये आपको रेंज आपको देखना है कि ये रेंज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप बना रहे हो तो ये सारा कुछ रेंज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू देयर शेप और कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसके आकार और इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे। और दूसरा है हमारा ईच लाइन हैव देयर ओन यूज एंड मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लाइन का अपना खुद का पर्पस है, यानी कि थिक लाइन का आपको कब यूज करना है, सेंटर लाइन का आपको कब यूज करना है, हिडन लाइन का आपको कब यूज करना है, डैश लाइन को आपको कब यूज करना है। तो ये हमारा, यानी कि हर एक लाइन का अपना खुद का एक पर्पस है, अपनी खुद की एक मीनिंग है, एक मतलब है कि हमें इस लाइन को कब कैसे यूज करना है ना। तो इसको ब्रॉडली आप देख सकते हो, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, इस टाइप से आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस टाइप से। ठीक है, तो थिक लाइन का हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे कैसे हमें यूज करना है। तो थिक लाइन आप देख सकते हो, थिक लाइन, थिक लाइन, तो थिक लाइन का हम यूज कब करेंगे, जब हमें आउटसाइड बाउंड्री, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है या स्किल हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमें उसको क्या करना है, बोर्डली हमें दिखाना है कि हमने इस टाइप का स्केल को हमने ड्रॉ किया है, या हमने डायगोनल स्केल बनाया है, या हमने सिंपल स्केल बनाया है, प्लेन स्केल को हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये इसके क्या लिखे हुए हैं, एप्लीकेशन लिखे हुए हैं कि हम थिक लाइन का यूज कब करेंगे, है ना, थिक लाइन का
यूज हमें कब करना है, आउटलाइंस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विजिबल एजेस यानी कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन कोई पार्ट है, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका एलिवेशन, उसका फ्रंट व्यू, ठीक है, या उसका प्लान, साइड व्यू, इस टाइप से जो सेक्शन आपको विजिबल है यानी कि जो आपको दिख रहा है ना, तो उसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थिक लाइंस के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सरफेस बाउंड्रीज, यानी कि सरफेस जो पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा उसकी पूरी पर्टिकुलर बाउंड्रीज हमें किस टाइप से करनी है, ये, ठीक है। और साथ ही साथ मार्जिन लाइंस के लिए भी, मार्जिन लाइंस का मतलब जो एक्सटेंशन लाइन आप कह सकते हो, है ना, एक्सटेंशन लाइन जब हम एरो हेड को ड्रॉ करते हैं कि हमें कहाँ तक से कहाँ तक का हमें जो है डायमेंशन हमें लेना है, हमारा जो सर्कल है वो कितने डायामीटर का है ना, तो कभी भी हम सर्कल में डायामीटर से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, हम हमेशा फाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सर्कल का डायामीटर है वो इतना है। और सर्कल जैसे मान लो हमने ये ड्रॉ किया, अब हमें इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से एरो बनाएंगे और यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे कि ये इसका क्या है, इतना डायमेंशन है या इतना रेडियस है, इस टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम किस में यूज करेंगे, थिक लाइन का कब कब हमें यूज करना है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस थिन। कॉन्टिन्यूअस थिन का हम कब यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस थिन का मतलब क्या है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस थिन का मतलब क्या है, तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी है थिन लाइन, ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन है, थिन लाइन है। यानी कि थिन लाइन का यूज हम कब करेंगे, डायमेंशन लाइन के लिए, यानी कि जब हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशन को लिखना होगा तो हम डायमेंशन लाइन का यूज करेंगे। एक्सटेंशन लाइन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसका सेक्शन लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए और बॉर्डर लाइंस के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, थिन लाइंस का यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप रफली स्केच बना रहे हो तो हम उसमें थिन लाइंस का यूज कर सकते हैं, और फिर बाद में उसको हम पूरा बोल्ड के थ्रू, थिक लाइंस के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्टिन्यूअस थिन वेव। कॉन्टिन्यूअस थिन वेव क्या है कि इसमें जो हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइंस, इर्रेगुलर बाउंड्री लाइंस जो भी हमें फ्री हैंडली ड्रॉ करनी होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइंस क्या होती हैं, इस टाइप से, शॉर्ट ब्रेक लाइंस इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। सारी लाइंस के बारे में कैसे आपको बनाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ आपकी नेम बता रही हूँ कि आपको कौन सी जो लाइंस है किस सेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, वो अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। बनाना भी आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस है वो आपको कैसे बनानी है, ठीक है। तो इसका यूज हम शॉर्ट ब्रेक लाइंस, इर्रेगुलर बाउंड्री लाइंस बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस थिन विथ जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से जो लाइंस है जिनको हम लॉन्ग ब्रेक लाइंस कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइंस बनाने के लिए। नेक्स्ट है शॉर्ट डैशेस, गैप 1, लेंथ 3 mm, यानी कि शॉर्ट डैशेस, इस टाइप से डैश बनाने के लिए शॉर्ट डैशेस, ठीक है, इस टाइप से लाइन जो हम बनाते हैं तो वो हमारी कोई इंटीरियर सरफेस को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, या जो इनविजिबल है यानी कि आपको दिख रहा है लेकिन उस सेक्शन में क्या है, छुपा हुआ है, हिडन है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें शॉर्ट डैशेस के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने इस टाइप का कोन बनाया, है ना, ये हमने कोन बनाया, अब ये लाइन है, तो क्या हम ऐसी लाइन को ड्रॉ करेंगे, हम कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर कोई सेक्शन हिडन है, छुपा हुआ है, तो उसको हम डॉट डॉट यानी कि डैश के थ्रू क्या करेंगे, इस टाइप से जो हमारा फाइनल बनेगा वो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई सेक्शन दिख भी रहा है, कोई सेक्शन अगर हिडन है, तो उसको हम डॉट डॉट के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, डैश डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डैशेस की, जैसे सेंटर लाइन बनानी हो, लोकस लाइन बनानी हो, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे सेंटर लाइंस, ये हमें सेंटर लाइंस बनानी हो इस टाइप से सेंटर लाइंस, तो हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग चेन, थिक एट एंड एंड थिन एल्सवेयर,
तो इनका यूज हम कटिंग प्लेन लाइंस बनाने के लिए करते हैं। अब ये सारी लाइंस को हम बनाना भी देख लेते हैं कि सारी लाइंस को आपको बनाना किस तरीके से है ना। सारी लाइंस को आपको कैसे बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो आप लोग भी साथ में बनाते जाओ, है ना। सभी ने पेंसिल, रबर, सबने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट तो सभी ने ले लिए होंगे, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आपकी जो भी शॉर्ट्स रहेंगे वो मैंने डाल दिए हैं, कुछ शॉर्ट्स डाल दिए हैं, कुछ जो शॉर्ट्स हैं वो अभी अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए हैं कि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बनाते हैं लाइन्स। ठीक है, सबसे पहले आती है आउटलाइन। आउटलाइन या फिर इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारी कौन सी है, आउटलाइन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन। तो इसमें हम किस टाइप की लाइन का यूज करेंगे, इसमें हम किस टाइप की लाइन का यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस थिक का, कॉन्टिन्यूअस थिक का, यानी कि थिक लाइन का हम यूज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन का हम यूज करेंगे। यानी कि आपकी जो लाइन रहेगी वो किस टाइप से रहेगी, ये कॉन्टिन्यूअस थिक, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली क्या रहेगी, थिक रहेगी, मोटी रहेगी, जिसको हम आउटलाइन के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट की जो है एक्सटीरियर लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट लाइन है। सेकंड अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड कौन सी रहेगी हमारी, सेकंड रहेगी हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस थिन का, कॉन्टिन्यूअस थिन, यानी कि पतली रेखा का, कॉन्टिन्यूअस थिन। कॉन्टिन्यूअस थिन क्या रहेगी कि ये जो लाइन है, ये जो कॉन्टिन्यूअस थिक है ना, यानी कि इसके कंपैरिजन में जो ये जो लाइन रहेगी कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए, इसके कंपैरिजन में पतली रहेगी, इस टाइप से। ठीक है, इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी है, नेक्स्ट आ जाती है हिडन लाइन। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था हिडन लाइन, इसको हम डैश लाइन, डैश लाइन कहते हैं, है ना, डेड डैश जो होते हैं इस टाइप से, ये डेड डैश लाइन। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, इनके बीच का जो गैप है वो हर एक सेक्शन में सेम रहेगा। अगर आप बीच में 0.2 mm का गैप ले रहे हो तो हर एक सेक्शन में 0.2 mm का ही गैप रहेगा, इसमें भी 0.2 mm का गैप रहेगा, इसमें भी आपका 0.2 mm का गैप रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड लाइन हो गई। नेक्स्ट हमारी लाइन है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं लोकस लाइन, लोकस लाइन। तो इसमें भी हम किस टाइप की लाइन बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं थिन लाइन, यानी कि पतली रेखा, लेकिन ये हमारी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से अलग होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारी कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से क्या होती है, अलग होती है। किस टाइप से होती है, पहले इसमें आपका एक डैश रहता है, फिर एक लाइन, फिर डैश, फिर एक लाइन, फिर डैश, फिर एक लाइन, फिर डैश, फिर एक लाइन, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि रहेगा इसी के जैसा, यानी कि थिन रहेगी, है ना, थिन रहेगी, लेकिन कैसी रहेगी, इस टाइप से रहेगी। जब भी हम किसी सेंटर लाइन को बनाते हैं इस टाइप से बनाते हैं, या लोकस लाइन को बनाते हैं तो हम उसको इस टाइप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी लाइन सभी लोग नोट डाउन करते जाना और बनाते जाना। ठीक है, कैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ और आपको कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायमेंशन, डायमेंशन या एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन या एक्सटेंशन लाइन अगर बनानी हो तो इसमें भी हम थिन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, थिन लाइन का यूज करते हैं। अब एक्सटेंशन हमें किस टाइप से बनाना है, जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन हमें लिखना हो,
है ना। हमें सिर्फ इस बॉक्स का डायमेंशन लिखना है कि इस बॉक्स का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, है ना, इस बॉक्स का डायमेंशन क्या होगा। तो इस बॉक्स के डायमेंशन के लिए सिर्फ हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यहाँ एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे, लेकिन रहेगी हमारी कैसी, थिन लाइन, लेकिन रहेगी हमारी कैसी, थिन लाइन। और उसको हम एरो हेड के थ्रू इसको हम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है, एरो हेड के थ्रू हम इसको बना देंगे। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई है डायमेंशन लिखने के लिए, इसकी कितनी डायमेंशन है, या फिर एक्सटेंशन लाइन, यानी कि अगर ये बॉक्स डबल होगा तो हम यहाँ तक उसको बढ़ा देंगे, ट्रिपल होगा तो हम इसको और बढ़ा देंगे इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हमारी डायमेंशन लाइन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन लाइन की, सेक्शन लाइन, ठीक है, तो आपकी सेक्शन लाइन कैसी होगी, सेक्शन लाइन भी थिन लाइन होती है, यानी कि पतली रेखा। तो इसमें सिर्फ आपकी नॉर्मल सी एक लाइन होती है, एक पतली सी इस टाइप से लाइन होती है, ठीक है। तो ये हम सेक्शन लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इसमें लाइन आ जाती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, इसको हम फ्री हैंड थिन लाइन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम फ्री हैंड थिन लाइन भी कहते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन को। यानी कि जो फ्री हैंडली आप बनाते हो, फ्री हैंडली जो लाइन रहेगी, ठीक है, वो किस टाइप से रहेगी, इस टाइप से, फ्री हैंड जो आप बना रहे हो ये, ठीक है। तो ये हमारी किस टाइप की है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, या इसको हम फ्री हैंड थिन लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये हम इसको एक थिन लाइन के थ्रू, ये थिन लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, एक पतली रेखा, जिसके डायमेंशन क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट अगर बात करें लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। अब लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे बनाएंगे, लॉन्ग ब्रेक लाइन हमारी जिगजैग टाइप की होती है, जिगजैग टाइप, जिगजैग टाइप कैसे, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, यानी कि जिगजैग फॉर्म में रहेगी। तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है, नेक्स्ट जो लाइन है कटिंग प्लेन लाइन, इसमें थिन एंड थिक एट एंड, यानी कि किनारों पर या तो पतली रेखा होगी या फिर इसमें क्या होगी, मोटी रेखा होगी, है ना, थिक लाइन होगी या फिर इसमें थिन लाइन होगी। लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, जो हमारी कटिंग प्लेन लाइन है इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे ये हमारी थिन लाइन हो गई, ये हमारी फिर थिन लाइन हो गई, और एंड पे हमारी क्या हो जाती है, थिक लाइन, ये एंड में हमारी क्या हो गई, थिक लाइन, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हम कटिंग प्लेन लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा है इसमें डिट्टो लाइन, डिट्टो लाइन, ठीक है, इस टाइप से भी आप बना सकते हो, या स्टार्टिंग में भी कभी कभी आप स्टार्टिंग से भी थिन लाइन थिक लाइन बना सकते हो, और एंड पे आप थिन लाइन से एंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है डिट्टो लाइन, जिसको हम डबल डैश लाइन कहते हैं, डबल डैश लाइन। डबल डैश का मतलब क्या है, पहले डबल डैश लगाया, फिर गैप छोड़ा, फिर डबल डैश लगाया, फिर गैप छोड़ा, फिर डबल डैश लगाया, डबल डैश लगाया, इस टाइप से, है ना, जिसमें हमें किसी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे हमें दो ऑब्जेक्ट एक साथ बनाना है, और दो ऑब्जेक्ट को अगर हम अलग अलग ना बनाकर, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा, है ना, इससे हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम किस टाइप की लाइन का यूज करेंगे, इसमें हम डबल डैश लाइन का यूज करेंगे। डबल डैश का मतलब क्या है कि जैसे इनके बीच में कितने का गैप है,
हमने मान लिया इनके बीच में 0.2 mm का गैप है, फिर हमने क्या कर दिया 1 mm के गैप पे छोड़ दिया, फिर हमने 0.2, फिर 0.2, इस टाइप से, है ना। और इसमें लॉन्ग क्या रहेगा, गैप रहेगा, 2 डैश के बाद एक लॉन्ग गैप रहेगा, फिर 2 डैश रहेगा, फिर 2 डैश रहेगा, 2 डैश रहेगा, इस टाइप से। तो ये जो हमारी लाइन रहेगी ये हमारी किस टाइप की लाइन रहेगी, डबल डैश लाइन रहेगी, ठीक है। ये हमारी किस टाइप की लाइन है, डबल डैश लाइन। तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो ये सारी जो है आपकी लाइंस है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाली है। अब जो आप लाइंस बनाओगे, ठीक है, अब बात करते हैं जो भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे आप स्केल्स बना रहे हो या आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप बना रहे हो या आइसोमेट्रिक व्यूज आप बना रहे हो, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग अगर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे थिक लाइन है, थिन लाइन है या मीडियम लाइन है, तो हम बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की फिर हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि उसकी थिकनेस क्या है या थिन लाइन की थिकनेस क्या है ना। तो जो भी आप ड्राइंग बनाओगे तो उसमें हमारा कोई मेजरमेंट नहीं होता है, या जो एग्जामिनर है वो इतना भी गौर नहीं करेगा कि आपने थिक लाइन बनाई है या थिन लाइन बनाई है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है कौन सा, इसमें से जो लाइंस है वो इम्पोर्टेंट है कौन सी, जो आपको बनानी ही है ना। तो इसमें आपकी इम्पोर्टेंट है एक तो थिक लाइन, एक हो गया आपका थिन लाइन, 2 लाइंस ये हो गई, एक हो गई सेंटर लाइन और एक हो गई हिडन लाइन, ठीक है। एक हो गई आपकी सेंटर लाइन किस तरीके से बनानी है और एक हो गई आपकी कि हमें इनविजिबल पार्ट्स को या हिडन पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमारी डैश लाइन के अंडर में आ जाती है, ठीक है। तो बस आपकी यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई अदर लाइंस का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यही लाइंस का आप इसमें यूज करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें जो है एक्सटेंशन लाइन का यानी कि डायमेंशन तो आपको हर एक सेक्शन की लिखनी पड़ेगी, डायमेंशन आपको हर एक सेक्शन की आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। कि ये जो हमने ज्योमेट्रिक का कंस्ट्रक्शन बनाया है या हमने सर्कल बनाया है तो वो तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने इसको 30 mm का बनाया हुआ है, इसका रेडियस ये है, इसका डायामीटर ये है ना। तो ये तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, डायमेंशन तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो सर्कल की जैसे अगर हमें डायमेंशन लिखनी है तो ये क्या है इसकी, ये पूरा इसका क्या है डायामीटर, ये इसका पूरा डायामीटर है, ठीक है। और अगर हम डायामीटर का हाफ कर दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और कभी भी हम अगर हम डायमेंशन लिखते हैं ना तो कभी भी हमें किसी सेक्शन के अंदर हमें डायमेंशन को नहीं लिखना है, हम हमेशा डायमेंशन को बाहर लिखते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर शेप हो या सर्कल शेप हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, किसी भी टाइप का कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है तो हर उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो डायमेंशन रहेगा वो आपको बाहर लिखना होता है ना। आउट ऑफ साइड पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर कितना है, आपने इस सर्कल को बनाने के लिए कितना डायामीटर को आपने कंसीडर्ड किया हुआ है या आपने पेंटागन किस टाइप से बनाया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से। तो आपकी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लाइंस थी वो भी मैंने आपको बता दी कि सिर्फ आपको कौन सी लाइंस ध्यान रखनी है, कब कौन सी लाइंस, तो आपको फिर से बता दी रही हूँ। और आउटलाइन लाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि थिक और थिन लाइन तो आपको पता ही है कि क्या आपको बनानी है, हिडन लाइंस जरूर याद रख लेना, सेंटर लाइन जरूर याद रख लेना और एक्सटेंशन लाइन जो स्टार्टिंग में 5-6 लाइन से सिर्फ वही आपको पढ़ना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस बनाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस बनाइए, तब आपको ये पूरी लाइंस बनानी पड़ेगी, ठीक है, तब आपको ये पूरी लाइंस आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, तब आपको ये पूरी लाइंस को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी में भी सारी लाइंस लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और जो लाइंस को कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है और सारी लाइंस की हिंदी ऑलरेडी लिखी है। ये सेंटर लाइन है, केंद्र रेखा, इनविजिबल इंटीरियर सरफेस वो भी लिखा हुआ है, लॉन्ग ब्रेक लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है, हिंदी में भी आप लोग इसमें देख सकते हो।
तो आई होप आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, सारी लाइंस आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको कौन कौन सी लाइंस का आपको यूज़ करना है, मेन लाइन कौन कौन सी हैं जो आपको याद रखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय हमें कौन कौन सी लाइंस का ध्यान रखना है और हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने कोर्स को परचेस नहीं किया है और जिसको बुक्स में प्रॉब्लम हो रही है कि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की या किसी अदर सब्जेक्ट की अगर आपको बुक नहीं मिल रही है, तो हमारे एएस टेक्निक ऐप बुक स्टोर पर आपको सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग बुक जाकर खरीद सकते हो। बुक आपको पूरा कंटेंट के साथ आपको दी जाएगी, उसमें आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ठीक है, बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, तो आप लोग इजीली अपनी स्टडी कर सकते हो। और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको एक रात पहले आप स्टडी नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको अभी से प्रिपरेशन करोगे तब जाकर आपको ये पूरी समझ में आएगी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बनाना कैसे है, कैसे आपको कंस्ट्रक्शन कैसे आपको पूरा करना है ना। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।